जैसे आप तो आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ऑप्टिकल इंटरफेरेंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ये जिस फिनोमिना पे काम करता है उसका नाम है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। माने कि हमारे पास जो एक इनिशियल वेव होगी उस वेव को हम ऐसी दो वेवों में डिवाइड करेंगे जिनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और उनका इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट कर लेंगे। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाएंगे तो हमें क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। और ऐसा माइकलसन ने एक इंटरफेरोमीटर डिवाइस बनाया जिसमें ऐसा संभव हो पाता है। तो उसका फिगर ये है। इस फिगर में देखिए यहाँ पर एक लेजर लाइट जो कि जिससे लाइट निकलती है। लाइट की जो बीम जाती है वो आपकी इस एस के माध्यम से, एस अन्य स्लिट भी हो सकती है और आपका कोई और इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जो कि आपका इस बीम को क्या करे, एक मोनोक्रोमेटिक बीम को एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर दे। अब क्या होगा, ये वाली जो बीम ऑफ लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट आपकी एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, सॉरी एक कह सकते हैं हम यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रखी हुई है। और जो ग्लास प्लेट जो है जो कि आपकी हाफ सिल्वर्ड है, मतलब कि इसमें क्या किया है, सिल्वर से पॉलिश की गई है। सिल्वर से पॉलिश इस टाइप से की गई है कि ये इस प्लेट पे अगर कोई लाइट जाएगी तो वो हाफ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हाफ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन भी होना है और रिफ्रैक्शन भी होना है। अब क्या है आपका, ठीक उसी के सामने एक और प्लेट रखी है जो भी ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, इसको कंपनसेटिंग प्लेट भी हम कहते हैं क्योंकि जो ऑप्टिकल जो पाथ होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका भी काम वही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पर दो मिरर लगा रखे हमने, M1 एंड M2। और ये मिरर क्या करेंगे आपके, इन मिरर पे जो लाइट जाएगी वो आपकी वापस आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण। और इनको हमने फुल्ली सिल्वर्ड किया हुआ है, मतलब कि यहाँ से रिफ्लेक्शन ही होना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए हमें। तो ये वाली जो वेव आएंगी सब फिर से वापस इसी एम पर आएंगी और यहाँ से ये वेव फिर से ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से यहाँ पर हमको दिखाई देंगी। और यहाँ पर अगर हमने टेलीस्कोप रखा हुआ है तो हमको आपका इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो इसका एक फिगर और है स्कीमेटिक, वो देखो यहाँ पर ये लेजर थी, ये वो स्लिट के माध्यम से आपने इसको पहुंचाया यहाँ। और ये मिरर जो है, जो ये वाला मिरर दिख रहा है आपको यहाँ पर इस फिगर में M, ये वाला M मिरर को आपका 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, इंसिडेंट बीम के से 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। फिर ये बीम इसमें जाती है तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब कि ट्रांसमिशन हुआ। और ये देखो इस पॉइंट पे टकराया है तो क्या हुआ, इस पॉइंट पे टकराया है इसकी जो बैक वाली सरफेस पे, तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्शन हुआ। और यहाँ से फिर ट्रांसमिशन हो गया, फिर लाइट रेज कहाँ चले गई, ऊपर की ओर चले गई। सिमिलरली जो वेव यहाँ से गई, फिर उसके आगे एक बार और हमने क्या रखा हुआ है, क्या कहते हैं, एक प्लेट रखी हुई है, वहां पर भी ये ठीक फिनोमिना हुआ। और आपका यहाँ पर रखा है M1 एंड M2 दो मिरर। ये दो मिरर के माध्यम से फिर से क्या होगी, वेव का रिफ्लेक्शन होगा और ये फिर से इधर ही आ जाएंगी, फिर यहाँ से फिर ट्रांसमिशन हुआ और नीचे पहुंच गई। यहाँ पर रखा हुआ है आपका क्या नाम है, टेलीस्कोप, तो वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो इसको एक बार मैं और वर्किंग इसकी समझाता हूँ अच्छे से, नया फिगर बना करके। तो उसमें क्या देखो, एक सोर्स था हमारे पास। अब इस सोर्स को कैसे भी जनरेट करो, ठीक है ना। इस सोर्स को हमने जैसे यहाँ पर अगर मान लिया एक लेंस लगा दिया, तो लेंस से जो लाने वाली जो रेज है वो क्या हो गई, ऐसे पैरेलल आ गई, तो एक प्लेन वेव फ्रंट आया आपका, ठीक है ना, वेव आई। और यहाँ पर आपने एक M1 मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर आपने एक M2 मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये लाइट आती है और यहाँ पर एक हमने एक 45 डिग्री के एंगल पर एक ग्लास प्लेट लगा रखी है जिसमें हमने थोड़ा सिल्वर को पॉलिश किया है ताकि उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो जाए और थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो, तो सेमी सिल्वर्ड है वो, ठीक है ना। तो इस पे क्या हुआ, अगर देखो यहाँ पर अगर ट्रांसमिशन हुआ तो थोड़ा ऐसा हुआ और फिर से ट्रांसमिशन हुआ तो नीचे की आ जाएगी आपकी भी।
ये हम बड़े आराम से समझ सकते हैं अगर हम इसको यहाँ पर नॉर्मल खींच, क्योंकि ये फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, वरना आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये लाइट रेज आई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं आपका नॉर्मल बना दिया, क्योंकि नॉर्मल की ओर बेंड होगी तो थोड़ा नीचे की ओर जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर नॉर्मल बनाया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो ये वेव नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही इसका फिर से यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ट्रांसमिशन हुआ तो ये वेव चली जाएगी ऐसे। सिमिलरली यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हुआ, देखो ये वाली वेव का, तो ये चली जाएगी यहाँ। फिर आगे आपने एक और रखा हुआ है पैरेलल प्लेट, तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, लेकिन हम दिखा केवल अपने काम का ही रहे, क्योंकि हमने को तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन सब होने वाला है, लेकिन हमें करना क्या है, हम केवल फिगर से जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलने वाली है वो इस पॉइंट पे मिलने वाली है, तो हम केवल उन्हीं वेव्स की बात करना चाहेंगे जो वेव आपकी यहाँ पर जनरेट होंगी। ठीक है ना। अब ये वेव का फिर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा, वापस आएगी, वापस आके फिर से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, नीचे आ गई। ऊपर वाली वेव के साथ क्या हुआ, देखो यहाँ से आई थी रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, नीचे आई, फिर से ट्रांसमिशन हुआ, फिर से ट्रांसमिशन हुआ, नीचे आ गई। तो आप सोचो यहाँ पर आपकी वेव पहुंच रही है, और जो वेव आपको पता है कि दो से अधिक वेव, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा, एक ही सोर्स से आपने जनरेट करनी है, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि नियरली आपका ये जो सेमी सिल्वर्ड किया है तो आपका हाफ पार्ट रिफ्लेक्शन होता है, हाफ पार्ट ट्रांसमिशन होता है, तो आपका एम्पलीट्यूड का भी डिवीजन हो गया, तो उससे जो वेव यहाँ पर मिली है उनसे जो इंटरफेरेंस जनरेट होगा वो आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के माध्यम से होने वाला है। यही माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक स्पेशलिटी है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं M1 एंड M2, ये दोनों जो मिरर हैं ये रिफ्लेक्शन के कारण आते हैं, के लिए यूज किए जाते हैं, और जो ये जो प्लेट्स हैं ये 45 डिग्री के एंगल पे होती हैं और सेमी सिल्वर्ड होती हैं। ठीक है ना। और ये भी आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि एम्पलीट्यूड के डिवीजन के लिए यूज होती है। तो इस तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपका फ्रिंजेस बनती है। जैसे यार टू गॉड।